सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी की अध्यापिका SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पहली कविता नया इतिहास रचाएंगे, जिसके कवि हैं श्याम सुंदर श्रीवास्तव। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं कविता एक नया इतिहास रचाएंगे, जो रचित है श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी द्वारा। चल बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आप भी बड़े लोगों की तरह ही अपने देश के गरीब, शोषित व पीड़ित लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। आप सभी नन्हे मुन्ने क्या अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, यही इस कविता में बताया गया है। तो आइए पढ़ें। हम बालक हैं वीर साहसी, आगे बढ़ते जाएंगे, सजग सोच और श्रम से अपने नया इतिहास रचाएंगे। अर्थात यहाँ बालक अपनी भारत माता को कहते हैं कि हे भारत माता, हम तेरे वीर और साहसी बालक हैं। अर्थात हम किसी से नहीं डरने वाले और मुसीबत में भी हिम्मत दिखाने वाले तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसलिए इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, सजग सोच और श्रम से अपने नया इतिहास रचाएंगे। अर्थात हम अपनी सावधानी व जागरूक सोच रखते हुए और मेहनत से भारत माता का नया इतिहास रचाएंगे, यानी नए समाज का, नए संसार का और नए भारत का निर्माण करेंगे। तो बच्चों, आपको पहला जो पद्यांश है वह समझ आ गया होगा। हम धुन के पक्के मन के सच्चे, माँ हम छोटे छोटे बच्चे, विद्या बुद्धि पराक्रम दे दो, करे काम हम अच्छे अच्छे। तो बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि हे माँ, हम अपनी धुन के पक्के हैं। अगर हम किसी काम को करने की अपने मन में ठान लेते हैं तो हम उस काम को करके ही दम लेते हैं। हम तो तेरे छोटे छोटे बच्चे, मन के बड़े ही सच्चे हैं। ठीक है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है, हमारे लिए तो सभी समान हैं। हे भारत माता, हमें विद्या बुद्धि और पराक्रम दो। अर्थात विद्या, सोचने समझने की शक्ति और साहस प्रदान करो, ताकि हम अच्छे अच्छे काम करें। जो निर्धन हैं, जो निर्बल हैं, इस समाज में जो दुर्बल हैं, जो शोषित या पीड़ित हैं, सदा चाहते जो संबल हैं, उनके सबल सहारे बनकर अपने गले लगाएंगे। अर्थात बच्चे यहाँ कहते हैं कि इस समाज में जो गरीब हैं, जो बेसहारा, निर्बल, अभी निर्बल का अर्थ क्या होगा? बेसहारा। निर्धन का अर्थ होगा गरीब। यानी इस समाज में जो गरीब और बेसहारा हैं और जो दुर्बल हैं, दुर्बल का अभिप्राय होगा कमज़ोर, और जो कमज़ोर हैं, जो शोषित या पीड़ित हैं, अर्थात किसी के द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से सताए गए हैं, अर्थात जो दुखी हैं, सदा चाहते जो संबल हैं, जिन्हें सहारे की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों का उनके सबल सहारे बनकर, अर्थात ऐसे व्यक्तियों का हम मजबूत सहारा बने और सहारा बनकर उन्हें अपने गले से लगाएं। अर्थात उन्हें प्यार और स्नेह दें। अपनी धरती आली धरती, खनिज संपदा वाली धरती, भिन्न संस्कृति भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न धर्मों वाली धरती। अर्थात बच्चे कहते हैं कि हे भारत माता, अपनी जो ये धरती माता है वह महान है, अनेक गुणों से भरी हुई है। आली मतलब महान है। अनेक खनिज संपदा, अनेक बहुमूल्य वस्तुएं इसके अंदर समाहित हैं। अनेक इसमें नदियां बहती हैं, अनेक अनाज उगाए जाते हैं, इसलिए इस धरती को महान कहा गया है। भिन्न संस्कृति भिन्न भाषाएं, हमारी जो भारत भूमि है इसमें अनेक संस्कृतियां हैं, जैसे अनेक
त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, क्रिसमस, दिवाली, ईद आदि। अनेक भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं और भिन्न भिन्न धर्मों वाली धरती। अभिप्राय यह है कि हमारी जो भारत माता की धरती है, इस पर अनेक धर्मों को अपनाने वाले लोग रहते हैं, इसलिए हमारी धरती को महान धरती कहा गया है। तो बच्चों आगे देखते हैं। पावन धरती अपनी माता, यश वैभव सुख बल की दाता। माँ से प्रगति प्रेरणा लेकर सतत बाल दल बढ़ता जाता। भारत माँ की गौरव गाथा, ऊंचे स्वर में गाएंगे, नया इतिहास रचाएंगे। अर्थात बच्चे यहाँ कहते हैं कि ये जो अपनी धरती माता है, भारत भूमि है, यह पावन है, पवित्र है। यश अर्थात प्रसिद्धि, वैभव अर्थात धन दौलत, सुख और बल यानी ताकत को देने वाली है। यहाँ बच्चे कहते हैं कि हम अपनी धरती माँ से प्रगति की प्रेरणा लेकर, प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर लगातार, सतत का अभिप्राय होता है लगातार हम बच्चों का यह दल, हम बच्चों का यह समूह आगे बढ़ता जाएगा और भारत माता की गौरव की गाथा को ऊंचे स्वर में गाएगा। बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि हम भारत माता के गौरव की गाथा का गीत ऊंचे स्वर में गाएंगे, अर्थात हम भारत माता की महिमा का गुणगान ऊंचे स्वर में करते जाएंगे और नया इतिहास रचाएंगे और नए भारत की रचना करेंगे। तो बच्चों आपने इस कविता में पढ़ा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने प्रयासों से भारत माता की उन्नति में योगदान देने के लिए तैयार हैं और इसके लिए वे भारत माता से अनेक वरदान मांगते हैं ताकि वे सबकी सहायता कर सकें। वे यहाँ भारत माता के गुणों का बखान करते हैं और वर्णन करते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह समझ आई होगी और आप भी इस कविता में दिए गए बच्चों की तरह ही अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। धन्यवाद।